परमात्मा की सारी नियामतें हमारे पास अमूल्य हैं, अमूल्य, मुफ्त नहीं। मुफ्तखोरी हमें कहीं का नहीं छोड़ती है, निकम्मा बना देती है। और जब अमूल्य चीज़ों को हम समझने लगते हैं तो फिर उनका सम्मान करना जानते हैं। ऐसा ही अमूल्य चीज़ों में, चाहे वो प्रकाश है, चाहे वो जल है, चाहे वो वायु है, ये धरती जिस पर हम जीवन भर पैर से इसको रौंदते चले जाते हैं, सब अमूल्य है। लेकिन ऐसे ही विद्याओं में एक विद्या है जिसको हम योग कहते हैं, वो भी अमूल्य है, सर्वोपरि विद्या है। और मज़े की बात यह है कि अकेली ऐसी विद्या है जिसको हम लाइफ साइकिल में, जीवन पर्यंत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जीवन तो जन्म से और मरण तक की बात करता है, लेकिन ये करता है जीवन चक्र की बात। यानी जन्म, जीवन, मरण और फिर मरणोत्तर जो स्थिति है वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो वो सब योग से जुड़ी हुई है। इनमें सबसे मूल्यवान चीज़ है श्वास। जो प्राण से हमारा नाता जोड़ता है, बल्कि कहिए कि प्राण और वो दोनों मिल करके इस जीवन चक्र को चलाते हैं। खाली श्वास में आप जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन जीवंत नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम प्राण को अगर समझना चाहते हैं तो श्वास के माध्यम से समझना पड़ेगा। प्राण को अगर हम गंवाते भी हैं तो भी हम श्वास के माध्यम से ही गंवाते हैं। भय वाले श्वास, भोग वाले श्वास, क्रोध वाले श्वास, ये सब हमारी, रोग वाले श्वास, ये सब हमारी आयु का क्षय करने वाले हैं। इसलिए भगवान कृष्ण हमें कहते हैं कि तुम ठीक से सांस लेना सीखो, नासाग्र दृष्टि करके चलो, जिससे कि तुम एकाग्र रह सको। ऐसे में मैं आपको प्राणायाम की बातें, दोनों की, प्राण की भी प्राणायाम की भी खूब करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग पता नहीं क्यों प्राणायाम में सिर्फ उनको जानते हैं जो नामों से हम ले सकते हैं। भस्त्रिका कर लिया, कपालभाति कर लिया, नाड़ी शोधन कर लिया, यानी बस समझे कि भवन को तो जानते हैं, बुनियाद को नहीं जानते हैं। हर किसी का परिचय होता भी नहीं बुनियाद से, इसलिए योग की बुनियाद से भी हर किसी का परिचय नहीं होता है। इस लाखों करोड़ों अरबों की भीड़ में योग कर रहे हैं सब लोग, लेकिन ये योग कौन सा है जहाँ योग का परिचय ही नहीं है और हम लोग कहते हैं हम योगाभ्यास करते हैं। मैं आपको आज नो इन्वेस्टमेंट प्राणायाम बताना चाहता हूँ। अनुभव में है ना, तो आप उसके अधिकारी हैं, आप तक वो पहुँच जाना चाहिए। जो व्यक्ति बिस्तर समेटने से पहले सही हाथों में चीज़ों को, विद्याओं को नहीं सौंपता है, तो वो मानवता के प्रति, ऋषियों के प्रति कृतज्ञ कहलाता है। और कहलाए ना लहे, वो कृतज्ञ तो रहेगा ही। तो इसलिए आप भी चाहते हैं कि मैं बिना कुछ खोए कुछ पालूं, बहुत कुछ पालूं, सब कुछ पालूं। मैं वो प्राणायाम आपको बताना चाहता हूँ जिससे कि आपके श्वास बढ़ें, जिससे कि आप प्राण की गहराई को बढ़ाएं, जिससे कि आप सौंदर्य को बढ़ाएं, जिससे कि आप अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, जीवन काल को भी बढ़ाएं। वो सबसे आसान प्राणायाम है जिसमें आपको कोई समय अलग से नहीं देना है। नो इन्वेस्टमेंट प्राणायाम, बल्कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्राणायाम विद मैक्सिमम गेन, ये कहलाता है प्राणायाम ब्रीदिंग विद अवेयरनेस, यानी होश में सांस के साथ जीने का अभ्यास। इसमें आपको अलग से आसन लगा करके नहीं बैठना है, इसमें अलग से कोई समय भी तय नहीं करना है, इसमें कोई खास स्थान की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप हैं वहाँ आपका भोजन है, और जब भोजन है तो फिर वहीं पर भजन हम कर सकते हैं। और भजन के माध्यम से ही हम भोजन के समय पर
प्राण को नियंत्रित करते हुए आनंद और ध्यान को पा सकते हैं। नाश्ता करें तब, भोजन करें तब, और रात्रि को जब आप डिनर कहते हैं उसको, मैं तो सायंकालीन आहार बोलता हूँ, उस समय, यानी तीनों समय, 3 समय इसलिए कह रहा हूँ कि ऋषियों ने भी त्रिकाल संध्या का विधान किया है। 3 समय इसलिए कह रहा हूँ कि 3 बार आप भोजन करते ही हैं। तो तीनों समय में जो वेस्ट टाइम है, या बल्कि कहिए कि बिखराव का टाइम है, चिंता का टाइम है, जल्दबाजी का टाइम है, जिसमें आपकी आयु जा रही है, उस समय को हम सदुपयोग कर लेंगे। तीनों आहार से पहले आप नाश्ते के लिए, भोजन के लिए, शाम के भोजन के लिए जब डाइनिंग टेबल पर जाते हैं या आपके पास नाश्ता आना होता है, तो दोनों ही अवस्था में आपको थोड़ी सी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वो प्रतीक्षा 2-3 मिनट की भी हो सकती है, वो कभी प्रतीक्षा 5-10 मिनट की भी हो जाती है, आपको भोजन परोसने में जो समय लगता है। तो उस समय ऋषियों ने कहा, इनडायरेक्टली हमने समझा नहीं, उन्होंने कहा कि शांत चित्त से भोजन करो। यानी भोजन से पहले अगर आप शांत चित्त नहीं हैं, जो मैंने कहा आप जल्दबाजी में हैं, गुस्से में हैं, है ना, आप सही से चबा करके भोजन नहीं करते हैं, तो हबड़ तबड़ में करते हैं, तो उससे आपको प्राण की हानि होती है। वो बहुत लंबा विषय है, मैं उसको अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। और बल्कि नाम भी रख दिया और बड़ी इज्जत समझते हैं हम उसमें, फास्ट फूड। क्या बात है, फास्ट तो समझ में आने लगा था मुझे, लेकिन जब से फास्ट के साथ ये फास्ट फूड जुड़ गया तो मेरी समझ ने परेशानी पैदा कर दी। मतलब फास्ट फूड कैसे हो सकती है? अरे चैन से खाना भी नहीं खा सकते, तो क्या बात है, कम खा लो या मत खाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है। खैर, आप उस ऋषियों की बात को मानिए, ज़रा सा चैन से बैठ करके नाश्ता करिए, भोजन करिए, शाम का भोजन करिए, क्योंकि वहाँ परमात्मा का जो ये मंदिर है, इसमें आपको ग्रास चढ़ाना होता है, तो उसके लिए आप बैठें। तो वो जो है नासाग्र दृष्टि, वो जो है चैन से बैठना, वो जो है तनाव से, भय से, राग से, द्वेष से, जल्दबाजी से, गुस्से से मुक्त होना, वो कैसे होगा? वो होगा थोड़ी देर के लिए दर्शक बन जाओ। दर्शक बन जाओ यानी जो आपका सांस चल रहा है, जितनी देर आप नाश्ते की इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ उतनी देर कह रहा हूँ, वो टाइम आपका बेकार ही जा रहा है। और मैंने कहा वो ह्रास कर रहा है आपका इन जल्दबाजियों की वजह से। तो जल्दबाजी से थम जाओ और इंतज़ार तो करनी ही है, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना भी, जब तक नाश्ता आए। आँख खुली हुई है आपकी, कोई आपको देख के नहीं कहेगा क्यों आँख बंद करके बैठ गए, क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। उस समय में सांस का पूरा उपयोग करिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? आपके ये जो होने वाले नुकसान जो भी बताए हुए, तो इनसे तो बच ही जाओगे। दूसरा आपका फ़ायदा होगा कि आपकी आंतें सही से काम करेंगी। तीसरा फ़ायदा होगा, आपके जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से रसस्राव है, रस का टपकना, वो बिल्कुल उत्सर्जन सही होगा। उससे आपके श्वास की रिदम और दिल की धड़कन दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा, यानी आप आहार लेने की सबसे अधिक अनुकूल अवस्था में आ जाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके 1 मिनट में 15 श्वास की बचत होगी, यानी आपका जीवन बढ़ेगा, उपयोगी जीवन बढ़ेगा, जागृत जीवन बढ़ेगा। आप 1 मिनट में लगभग 25 सांस ले लेते हैं, यानी 25 बार सांस का आना जाना हो जाता है। आप नाश्ते के समय जब बैठें शांत मन से, तो नासिका से नाभि तक, यानी नेत्रों को खुले रखें चाहे बंद रखें, लेकिन जो मन की आँखें हैं उनको नासिका से नाभि तक रखिए। आपके साथ और लोग भी बैठे हैं, उससे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। आप साधना में हैं और वो स्वाद में हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप उतनी देर के लिए नासिका से नाभि तक सांस लीजिए। जब पूरा हो जाए तो बस फिर आराम से नाभि से नासिका तक छोड़िए। लंबा सांस, पूरा सांस लेना और छोड़ना, इतना काम सिर्फ है। यानी हर सांस को पूरा कंज्यूम करिए। तो जब आप ऐसे सांस लेंगे तो आप 1 मिनट में मुश्किल से 5 से 6 सांस तक ही ले पाएंगे, इससे ज़्यादा सांस नहीं आएंगे। यानी आपके 15 से 18 सांस ज़रूर बचेंगे। और आप सोचो कि अगर आपको 5 मिनट भी नाश्ते का इंतज़ार करना पड़ा, तो फिर
15-5 75 श्वास आपने बचा लिए। दोपहर को फिर 75 बचाए, शाम को फिर 75 बचाए। तो अगर आपने 3 मिनट भी 5 मिनट भी कितने भी देर बैठें, आप गेनर ही गेनर रहेंगे। तो ये सबसे सुलभ प्राणायाम है। और देखो, इसको जाने बिना जितना प्राणायाम लोग कर रहे हैं, मैं एक स्थापित योग साधक के नाते मुझे इतना तो लोग अब जानते ही हैं कि योग साधना के क्षेत्र में ये कोई व्यक्ति है। तो मैं उस अधिकार के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप इसको नहीं करते हैं, या जो व्यक्ति सांस को पूरा लेने का तरीका, रोकने का तरीका, निकालने का तरीका और उस समय में मनस्थिति क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को नहीं जानता है, तो वो सांसायाम तो कर रहा है, वो प्राणायाम कभी नहीं कर रहा। वो प्राणायाम जानता ही नहीं कि क्या होता है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये बड़े गर्व से कहता हूँ, मैं एक स्वाभिमानी साधक हूँ। जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास से जो बात निकलती है वो अनुभूत होती है।